अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज हम आपके साथ जो मेराज का वाक़या मौलवी लिखते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। सूरह नजम उसकी एक आयत का तर्जुमा है कि पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। और ये मौलवी कहते हैं कि मस्जिद हराम यानी खाना काबा, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस तक ले गए। ये एक ही आयत है जी सूरह नजम में कि पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह की तरफ इशारा किया गया जो अपने नबी को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अक्सा का सही मतलब है दूर की मस्जिद, मस्जिद अक्सा दूर वाली मस्जिद जो मस्जिद नबवी हो सकती थी, जो मदीने में। एक्चुअली ये हिजरत का वाकया है, जो मक्का से हिजरत की गई थी मदीना की तरफ नबी की, ये उसका वाकया है। ये एक ही आयत है, इसके ऊपर इतनी बड़ी स्टोरी कड़ी है, मौलवियों ने इतनी बड़ी स्टोरी कड़ी है। इन स्टोरियों की वजह से ये जो अल्फलैलवी दास्तानें डाली गई हैं, एक आयत पे 20-20 किताबें स्टोरियां लिखी गई हैं, अल्फलैलवी दास्तानें लिखी गई हैं। जब ये अहले मगरब पढ़ते हैं तो फिर वो कहते हैं कि कुरान एक फेरी टेल बुक है, दियो मालाई परियां दियां जिन्ना दियां कहानियां दी किताब है। जबकि इस किताब के मुतल्लिक रब तआला खुद फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। जैसे दीगर मज़ाहब ने अपने अपने मजहबी पेशवा को आसमान की सैर करवाई, तो मुसलमानों का जब टाइम आया इन्होंने कहा साडा नबी पीछे क्यों रह जाए, इन्होंने भी नबी को आसमानों की सैर कराती। उस पर अबू अला मदूदी साहब, मौलाना मदूदी जिसको बोलते, बड़ा नाम है उसका, उन्होंने अपनी वाक़या मराज लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये लंबा हो जाएगा, अगर ज्यादा तौलत इख्तियार कर गया तो हम इसके 2 या 3 पार्ट कर लेंगे। अजीज हम वतनों, फितरत से हटके कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला के नबी से पूछते हैं मुशरकीन मक्का कि कहाँ है तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? तो अल्लाह ने कहा उनको कह दो कि तुम्हारा रब तो तुम्हारे हब्लुल वरीद से भी नजदीक है, जहां भी तुम होते हो वहां अल्लाह मौजूद होता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर जाने की क्या जरूरत थी, बुलाने की क्या जरूरत थी? वही तो रोज आती थी, वही के जरिए रब का राब्ता होता था। और आसमानों पे अल्लाह ताला के नबी ने खुद कुरान में फरमाया अना बशरुन मिसलुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, बस मुझे मबूस किया गया है, मुझे फरीजा रसालत से नवाजा गया है, अदरवाइज मैं आप जैसा इंसान हूं। लेकिन साडे मौलवी कहते जी नबी मरा नहीं है, नबी कब्र में जिंदा है। बड़ी दुआएं करते हैं कि अगर नबी कब्र में जिंदा है तो जिंदा को दफना दिया। आज से 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई, जो भी सहाबा कराम थे या अहले बैत थे, उन्होंने जिंदा नबी को दफना दिया। क्यों ऐसी बातें करते हो यार, कि लोग मजाक बनाएं और फिर कहें कि दीन इस्लाम या किताबुल हिकमत या कुरान फेरी टेल बुक है। क्यों ऐसा मौका देते हो? इस किताब से तो सारी दुनिया के अंधेरे आपने भी दूर करने थे, दुनिया के भी अंधेरे दूर करने थे, तो तुम जानबूझ के टमकटाइयां मारते फिरते हो अंधेरों में। अब चलते हैं जी, मदूदी साहब ने मराज का वाकया कितने शब्दों मर्द से थे, कितने को जो तो भाजी झूठ ही बोलना भी जिन्ना मर्जी बोली जाओ, सच्चा जवाब एक ही होता है, झूठ जिन्ने मर्जी मारी जाओ। सच्ची गल एक ही होती है, झूठ जिन्ने मर्जी मारी जाओ। जैसे 2 जमा 2 इसका जवाब है 4, सच्चा जवाब एक ही है, 2 जमा 2 कितने 4। अब झूठे जवाब 2 जमा 2 11, 2 जमा 2 12, 2 जमा 2 13, 2 जमा 2 14, 2 जमा 2 15, जिन्ने मर्जी ट्रिलियन गाह तक तुरे जाओ। ये कौन से अदद, ये अदाद कौन से मुकने वाले हैं? सच यही है, 2 जमा 2 4। अल्लाह ने सूरह नजम में फरमाया कि पाक है वो जात, तर्जमा ये करते हैं, सही तर्जमा मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा, इससे मिलता जुलता, इसी को अब सही अथेंटिक मान लो। पाक है वो जात जो रातों रात अपने नबी को, अपने बंदे को, अबद मतलब बंदा, उसकी महकूमी करने वाला, उसकी हाकमियत को तस्लीम करने वाला। असूलन तो हर बंदा अब्दुल्ला होना चाहिए, अल्लाह का बंदा होना चाहिए। तो कहता बंदा जी मैं गौस का बंदा, तो कहता बंदा मैं बाहू सुल्तान का बंदा, तो कहता बंदा मैं पीर मेरे अली शाह का बंदा।
ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਪੰਪ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਿਮ ਸ਼ਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਟੱਪਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਟੱਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਜੈਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੈਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੋ ਛੋੜੋ ਫਿਰ ਬਥੇਰੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜਿਤੇ ਮਰਜੀ ਬੰਦੇ ਬਣते ਜਾਓ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁद्दीन ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੀਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ? मैं दादा साहब का बंदा। आप अली हजवेरी लाहौर वाले। जब रब को छोड़ोगे तो जिन्हें मर्जी फिर अपनाते जाओ। जब सच छोड़ोगे, सच छोड़ोगे, झूठ जितने मर्जी मारी जाओ। एक इस आयत के ऊपर जनाब मराज का वाकया कराया है बुखारी साहब ने भी, मुस्लिम साहब ने भी। उस पर फिर जो रिसेंटली एक वाक्य को रेडियो पाकिस्तान पर भी चलाया गया मौलाना मदूदी साहब से। अब सुनो जी क्या कहता है, मैं आपको सुनाता हूँ, लफ्ज ब लफ्ज सुनाता हूँ। मुझे इन वाकयात से कोई इख्तलाफ नहीं। जैसी उनकी अकल थी उसके मुताबिक वो किताबें लिख गए। ओए आज तो अकल करो यार, आज तो दिमाग को तो थोड़ा सा एडवांस लेके जाओ। बगैर ऑक्सीजन के सिलेंडर के, बगैर शटल के, अच्छा जी रब कर सकता है, अपने नबी को कहीं भी ले जा सकता है। रब बोलता है मैं कर सकता हूं लेकिन करता नहीं हूं। कानून बना दिया कि स्पेस में जाने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकले, एटमॉस्फेयर जो 100 किलोमीटर है जी, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यानी जहां तक हमें ऑक्सीजन मैसर है, मेरे ख्याल 100 किलोमीटर है। एक मिनट जरा बच्चों को पूछ लेते हैं, गलती ना कर दूं। लो जी गूगल में जाके पता किया है कि 100 किलोमीटर राउंड अर्थ जो है ये ऑक्सीजन मैसर है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल जो उसका फील्ड है उससे निकलने के लिए आपको एक बड़ी हाई स्पीड तेज रफ्तार रॉकेट चाहिए। कहते जी बुराक थी, ये है वो है। मैं सुनाता हूं आपको, जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अना बशरुन मिसलुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इंसान हूं, ये कहते नहीं जी फिर क्या थे? अगर अल्लाह के नबी बशर नहीं तो क्या थे? अल्लाह तो नहीं थी फिर। या अल्लाह है या इंसान है। अच्छा नबी का दर्जा क्या ये कम है कि वो नबी है? कोई भी नबी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये उनका दर्जा कम है कि उनको नबुव्वत पे अल्लाह ने मबूस किया, अपने काम के लिए मुंतखब किया? ये क्या कम है दर्जा? उससे ज्यादा, उससे बड़ा दर्जा नबी को क्या दोगे? अल्लाह का दर्जा दोगे। जब आप नबी को उसके मकाम से ऊपर ले जाओगे तो क्या मकाम है? नबी से ऊपर सिर्फ अल्लाह ही है ना। तो अल्लाह का ये भी तुम शिरक करते हो। तो जब नबी ने खुद कह दिया ना बशरुन मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह आम इंसान हूं लेकिन रब ने मुझे मबूस किया, मेरे पास वही आती है जो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। लेकिन ये कहते नहीं जी आप नबी नहीं हो, नबी से ऊपर हो। अच्छा वाकया मराज जो है, जो मदूदी साहब कहते हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ऐसे कई और वाकयात कुरान में डाले गए हैं जो वजी और झूठी रवायतों से उठा के कुरान में डाले गए हैं तफसीर की सूरत में। और जब ये कुरान अहले मगरब के पास पहुंचता है फिर वो उसको इंग्लिश में अपनी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं। फिर वो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि कुरान एक फेरी टेल बुक है। इन वाकयात की वजह से कुरान एक मुकम्मल ऑथेंटिक लॉजिकल बुक है। कुरान कोई फेरी टेल बुक नहीं, कोई तिलिस्म होश रुबाई या अल्फ लैलवी या दियो मालाई कहानियों का एक मरकब नहीं है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है, एक नस्बुलैन है, एक कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंस्ट्रक्शन की, डायरेक्शन की, कंस्ट्रक्शन की किताब है। यानी तामीरी किताब, कंस्ट्रक्शन मतलब तामीरी किताब है, डायरेक्शन की, हदायत की किताब है। अच्छा जी शुरू करते हैं। अबू अला मदूदी साहब, जिसको मौलाना मदूदी कहते हैं, कहते जी मेराज का सफरनामा। मेराज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के उन वाकयात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रवायत के मुताबिक यह वाकया हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले 27 रजब की रात को पेश आया। इसका जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। कुरान में सिर्फ यही है सूरह नजम में
ये पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने नबी को, अपने बंदे को मक्का से लेके मस्जिद अक्सा यानी मदीना ले गई। हिजरत मदीना, जो हिजरत मदीना है वो जिक्र आया है कुरान में, ये वो जिक्र है। लेकिन जब फिर कहानी साज मौलवी ते बचेबाज मौलवियों के ढाए यहो जिहा मटीरियल चढ़ जाए तो वो पिछे हटते हैं। तो जिन्ना मर्जी झूठ बोली जाओ, जब झूठ ही बोला, कहानी बनानी, अफसाना अफसाना बनाने के लिए तो बाहर से मटीरियल डालना पड़ता है ना। हकीकत और फसाने में बहुत फर्क होता है। कुरान हकीकत है और ये जो रवायात हैं ये फसाने हैं। चंद एक अथेंटिक है जो दिल को लगती हैं कि ये नबी का कौल हो सकता है, बाकी ये अफसाने हैं, अफसानवी हैं, अल्फलैल हैं, देवमालाई हैं, तिलिस्म होशरबाई हैं, जिनसी जज्बात को बरंगेख्ता करने वाले, लोगों को गुनाहों पे उभारने वाले, गुनाहों पे लूट सेल के हिसाब से सवाब देने वाले, ये किस्से कहानियां हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। मेरा ख्याल ये गल लंबी हो जाएगी तो इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे, अगर ज्यादा लंबा होता मुझे नजर आया तो। मिराज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले 27 रजब को रात को पेश आया। इसका जिक्र कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान ये बताता है कि मिराज किस गर्ज के लिए हुई थी। खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हदायत दी थी, वही तो रोज आती थी। फिर क्या जरूरत है आसमानों पर बुलाने की और ये अर्श पे बुलाने की। मैं यहाँ अर्श बताता जाऊं, अर्श के मतलब ये आपके मौलवी क्या कहते हैं कि ये 7 आसमान है। एक आसमान का दूसरे आसमान तक का सफर जो है 700 साल का, वो 700 नूरी साल है या 700 जहां के साल है, ये नहीं लिखा उन्होंने। उस वक्त शायद नूरी साल का लफ्ज इन्वेंट नहीं हुआ था। जो सफर लाइट एक साल में तय करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये पता नहीं मौलवियों ने 700 नूरी साल का सफर कहा या 700 लाची सुपारी साल का कहा या 700 सादे साल का सफर कहा या 700 सौंफ ते तंबाकू वाले साल का जिक्र किया। 7 आसमान है, एक आसमान का दूसरे आसमान का 700 साल का सफर है। 7 आसमान के ऊपर एक समुंदर है। मैं बताने जा रहा हूं कि रब का अर्श कहां बिठाया मौलवियों ने, किथे बनाया हुआ है। मुहद्दिसों ने, मुफस्सिरों ने, इन बच्चेबाजों ने तो कहानी साजों ने खुदा का अर्श कहां बनाया हुआ है। 7 आसमान है, एक आसमान का दूसरे आसमान का सफर 700 साल का। 7 आसमान के ऊपर एक समुंदर है, समुंदर का सफर भी 700 साल का। उस समुद्र में 7 पहाड़ी बकरे खड़े हैं। पहाड़ी बकरे का खुर का और गोडे का यानी उनके पैर का और नी का जो डिस्टेंस है 700 साल का है। उन 7 पहाड़ी बकरों के सर पे अल्लाह का अर्श रखा हुआ है। अल्लाह वेला को थे बैठा। अल्लाह के अंदर मैं हर उस जगह पे मौजूद हूं जब तुम मौजूद होते हो। एक कहते जी 7 पहाड़ी बकरे बकरे लत्ता इनिया लंबिया कि गोडे गोडे पानी होता। और समुद्र भी 700 साल का सफर। उन बकरों के, पहाड़ी बकरों के सींगों पे अल्लाह का अर्श टिका हुआ है, वहां बुलाता है जी। जब स्टोरियां बनाउनियां, अल्फलैलवी दास्तानें बनाउनियां, फिर जिन्नी मर्जी बनाइयो। फसाने में जब तक रंग ना भर जाए फसाना बनता ही नहीं। हकीकत तो आपके सामने होती है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। फसाने में तो कोई बंदा जिन्ने मर्जी रंग भर दे। इसलिए जब अहले मगरब को ये कुरान के ये तफसीरें, ये कहानियां मिलती हैं तो कुरान को फेरी टेल बुक कहते हैं। अब आ जाओ जी वाकया मिराज की तरफ। कुरान ये बताता है कि मिराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मिराज किस तरह हुई और इस सफर में क्या क्या वाकयात पेश है। इस वाकये की तफसीलात 28 हम असर रावियों के जरिए से हम तक पहुंची। 7 रावी वो हैं जो खुद मिराज के जमाने में मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मुबारक से इस किस्से को सुना। मुख्तलिफ रवायतें किस्से के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं और ये सबको मिलाने से एक ऐसा सफरनामा बन जाता है जिससे ज्यादा दिलचस्प, मानिकियत और नजर अफरोज सफरनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख में नहीं मिलता। इसका मतलब 21 सहाबी, बाद में जो मिराज के 28 सहाबियों का जिक्र किया मौलाना मदूदी साहब ने, 28 सहाबी जो थे रावी हैं,
उनमें से 7 वो है जो महाराज के वाक़े के मतलब वक्त मौजूद थे, और 21 वो है जो बाद में इस्लाम लेके आए। महाराज के वाक़े के बाद उन्होंने नबी करीम से सुना। अब इतना तवील वाक़या नबी रोज बैठ के सुनाते थे। ये जो 22 लाख मुरब्बा मील पे उन्होंने हुकूमत कायम की, अल्लाह का निजाम कायम किया, अरानियन अंपायर को, रोमन अंपायर को तोड़ के रियासत मदीना बनाई। अब यहां क्या कहूं, या तो ये वाकयात झूठ है, या ये जो रोमन और ईरानियन अंपायर तोड़ के 22 लाख मुरब्बा मील पे, किलोमीटर पे नहीं, अल्लाह का निजाम कायम किया, या फिर माजल्ला ये झूठ है। कि जो कहानियां सुनाने वाले होते हैं ना, वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो क्या मेरे नबी कहानियां सुनाने वाले थे? उन्होंने अपने हुस्न अखलाक से ये इतनी बड़ी 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे इस्लाम नाफज किया, दीन इस्लाम, अल्लाह का कानून नाफज किया। अब सुनते हैं, मुझे उनसे इख्तलाफ नहीं, अकल जैसी थी उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन अब तो अकल के दरवाजे खोलो। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। पहले तो किसी को नहीं पता था। जब ये कहानियां लिखते थे, महाराज का वाक़या लिखा जी, अल्लाह ने नबी को आसमानों पे बुलाया। अब तो पता है कि 100 किलोमीटर से आगे जाके ये जहाज भी नहीं जाएंगे, उसके लिए एक तेज रफ्तार, बर्क रफ्तार। अब कहना जी बराक गई थी अल्लाह के नबी को लेके, फिर कहते अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह कर सकता है पर करता नहीं है। आपको ये मेरे तमाम जितने मैसेज आएंगे इसके मतलब, महाराज के वाक़े मतलब सारे सुनने पड़ेंगे, फिर आपकी सूझ बूझ खुलने के चांस बनेंगे। उस वक्त तो शायद इनको नहीं पता था, जो मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, दियोमालाई कहानियां लिखने वाले थे, नबी से मंसूब करके झूठी बातें करने वाले थे। उस वक्त तो उनको नहीं पता था कि स्पेस भी कोई चीज होती है, खला भी कोई चीज होती है। ये तो चंद को बोलते थे जी, चंद नबी को कहा मुशरिकीन ने कि हम तब ईमान लेके आएंगे अगर चांद के 2 टुकड़े करो। तो नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। चांद का एक टुकड़ा बगल के इस तरफ से चला गया, चांद का दूसरा टुकड़ा बगल के इस तरफ से चला गया। इनको ये नहीं पता था चांद का साइज क्या है। जमीन का चौथा हिस्सा है चांद का साइज, यानी चांद 4 हो तो जमीन के बराबर बनते, चौथा हिस्सा जमीन का चांद है। उन्होंने समझा था कि रोटी जैसा कोई बहुत बड़ा कोई थाल सा है, वो टूट गया। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खब्बी बगल से गुजर गया, एक सज्जी बगल से गुजर गया। एक और रवायत में कहा गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजजा दिखाया चांद तोड़ने का, चांद के 2 टुकड़े करने का, एक चांद का टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ गिर गया, एक चांद का टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ गिर गया। चांद से कहीं टोटा वो शहाबिया था, वो स्टेरॉयड था जो गिरने के बाद आज से करोड़ों साल पहले इस जमीन पे हजारों न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव जितना धमाका हुआ था। इतना बड़ा धमाका हुआ था और डायनासोर खत्म हो गए थे। बाद करोड़ों साल बाद फिर यहां का हो गया था जमीन पे। वो जो शहाबे साकब कह लो या शहाबिया कह लो या उसको कह लो आप स्टेरॉयड इंग्लिश में, उसके गिरने से जमीन पे इतना बड़ा एक्सप्लोजिव हो गया था, 1000 न्यूक्लियर बम से ज्यादा एक्सप्लोजिव हो गया था। और कितना टेम्परेचर हो गया था। तो ये जो चांद टूट के गिरा, और सिर्फ मक्के वाले नहीं देख रहे थे चांद, चांद आधी दुनिया देख रही थी। चूंकि इनकी अकल की सतह, मैं कुछ नहीं कहूंगा इनके मतलब, अकल की सतह ऐसी थी, स्पेस का पता नहीं था, चांद के साइज का पता नहीं था। चलो जो ये कहानियां लिख गए, लेकिन हमें तो कुछ अकल करनी चाहिए ना, हमें तो कुछ सोचना चाहिए ना। मुझे मुनकरे हदीस का फतवा देने से पहले मेरी बातों को गौर से सुनो। उन रावियों को यही नहीं पता था ये चांद का साइज, रियल साइज क्या है चांद का। चांद आज भी आपको गूगल में जाके देख लो, चांद जमीन का चौथा हिस्सा है। अब जमीन का चौथा हिस्सा जितना बड़ा कोई स्टेरॉयड या कोई पत्थर या कोई शहाबिया वो गिरे जमीन पे, तो क्या जमीन का हशर होता है, खुद इमेजिन करो। आज से करोड़ों साल पहले जमीन पे एक स्टेरॉयड गिरा था, एक शहाबिया गिरा था, एक पत्थर या चट्टान गिरी थी। जमीन का टेम्परेचर हजारों न्यूक्लियर बम के धमाके से ज्यादा हो गया था। और उस वक्त जितनी स्पीशीज थी, डायनासोर थे, वो खत्म हो गए थे। मान लिया उनकी अकल की सतह ऐसी थी, इल्म उनको जितना था, वो जो करके अल्लाह उनका भला करे। फिर आज तो अकल इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, जिद है मेरे साथ, नहीं जी अल्लाह कर सकता है। अल्लाह को बार बार कहता है मैं कर सकता हूं, पर करता नहीं। मैंने कानून बना दिया और मैं खुद इस कानून का पाबंद हूं। एक बंदा कानून बनाता है और अपने कानून की खुद ही वायलेशन करता है, फिर उस कानून की वैल्यू क्या रह जाती है।
मुझे पता है ये जो मैं काम कर रहा हूं इसकी पजीरें बहुत कम होगी, बहुत कम लोग सुनेंगे, क्योंकि हमारा माशरा देव मलाई कहानियां, अल्फल अलवी दास्तानें, जिनसी जज्बात को उभारने वाला मटीरियल देखना चाहता है कि हूर है जन्नत में 100 जोड़ों में जिस्म नजर आता है, एक जन्नती सारी उम्र सफर करता रहेगा, तो पूछेगा मैं कितने सफर कर रहा, तो कहा जाएगा तुम हूर की टांगों के दरमियान सफर कर रहे हो, और जब सफर कर रहा तहां भी देख रहा था। जब ऐसी चीजें सुनेंगे माशरा तो मेरे जैसों को कौन सुनेगा? लेकिन हम तो है कुरान का पैगाम, रियल जो मैसेज कुरान का आप तक पहुंचाएंगे। नहीं सुनना ना सुनो, कान बंद कर लो। खत्म अल्लाह हो क़ुलूबहिम वला समअहिम वला अबसारहिम। खत्म अल्लाह हो का मतलब यह है कि इन्होंने कुफ्र के बायस, जो अल्लाह का निजाम है इन्होंने कुफ्र किया, और जो अल्लाह का निजाम था उसके बायस इन्होंने अपने दिलों पे, कानों पे, आंखों पे कुफ्र लगा दिए। देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ शुद्ध बुद्ध है ही नहीं। ये बिलाशुबा के अंदर मवेशी हैं, और मवेशियों से भी अल्लाह ने बोला बदतर है, बल हम अदल। जब इंसान इंसानियत से गिरता है, इन द मीन टाइम वो हैवानियत से भी गिर जाता है। इनको ऐसी कहानियों ने मरऊब कर रखा है, अल्फल अलवी दास्तान ने मरऊब कर रखा है, फिर चाचे को कौन सुने? रब ने कुरान में फरमाया, मैं अक्सर कहता हूं कि जब तुम खालिस कुरान की बात करोगे तो ऐसे डर के भागेंगे जैसे जंगली गधे शेर को देख के भागते हैं। तो फिर चाचे को कौन सुने? चाचा तो खालिस कुरान का पैगाम लेकर आता है। अब वाक़या मराज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इस वाक़े की तफसीलात 28 हम असर रावियों के जरिए से हम तक पहुंची। 7 रावी वो हैं जो खुद मराज के जमाने में मौजूद थे, और 21 वो हैं जिन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इस किस्से को सुना। मुख्तलिफ रवायतें किस्से के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं, और सबको मिलाने से एक ऐसा सफरनामा बन जाता है जिससे ज्यादा दिलचस्प, मानी खेज, नजर अफरोज सफरनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख में नहीं मिलता। यानी ऐसा फसाना बन गया, ऐसी कहानी कड़ी सारिया किताबों कट्ठियां करके जिन्नियां मुहाजियां साजियां लिखियां, एक ऐसा सफरनामा इंसान की तारीख में ऐसा सफर नहीं हुआ। तो जब झूठ ही बोलना जितना मर्जी बोल लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे, 52 वर्ष की उम्र थी, हर में काबा में सो रहे थे। यकायक जबरील फरिश्ते ने आकर आपको जगाया, नींद खुफिया और नींद बेदार हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए, सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसे धोया, फिर उसे इल्म, बुर्दबारी और दानाई और ईमान यकीन से भर दिया। सीना चाक करने का मतलब क्या होता है? सीना चाक करने का मतलब क्या करेंगे? पर्दा चाक यानी पर्दा पाट देना। सीना चाक किया यानी ऑपरेशन कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, माज़अल्लाह। जो मेरी सद बुद्ध काम करती है, चाक का मतलब है कि चीज को चीर देना। अब सीना चीर दिया, उसको धोया जमजम से। खुद भी अकल इस्तेमाल कर लो, जो रब ने दी है कि सारा जानवरों वाला काम ही करना। आगे चलते हैं। सीना पाक किया, जमजम के पंचे से धोया, फिर इसे इल्म, बुर्दबारी, दनाई और ईमान यकीन से भर दिया। इसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था, और इसी मुनासिबत से इसका नाम बुराक था। पहले अंबिया भी इसी नौयत के सफर में इसी सवारी को पर जाया करते थे। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका। जबरील ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ। यहां लगता है ये कहानियां खुद बनाई गई हैं, दानिश बीनिश फहमो फरास्त, अकल दिमाग दिल रखने वालों के लिए ये इशारा है, ये कहानियां खुद बनाई गई हैं। जैसे जसूसी डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट, सस्पेंस में एक होती थी देवता कहानी, फरहाद तैमूर लिखता था, अरे कोड़ों चवड़ा मारता जाता था, जवाब अर्ज, सलाम अर्ज, अदाब अर्ज, ये सेम वही चीजें हैं, बस इसको मजहबी रंग दे दिया। अच्छा, तो उसको कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। फिर आप उस पर सवार हुए और जबरील आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतरकर आपने नमाज पढ़ी। जबरील ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी, जहां खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तीसरी मंजिल बैत लहम की थी, जहां हजरत ईसा पैदा हुए। चौथी मंजिल बैतुल मुकद्दस थी, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। इस सफर के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आपने तवज्जो ना की। जबरील ने बताया, ये सोवियत की तरफ बुला रहा है, सॉरी, ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, इधर आओ। आप उसकी तरफ भी
मुल्तफत ना हुए। जिब्रील ने कहा यह ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत नहायत बनी संवरी नजर आई और उसने अपनी तरफ बुलाया, आपने उससे भी नजर फेर ली। जिब्रील ने बताया ये दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्रील ने कहा दुनिया की उम्र का अंदाजा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्रील ने कहा यह शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। सब कहानियां। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर आप बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उस बांध दिया जहां पहले अंबिया उसको बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाए आफरीनिश से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आपके पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़े बंद गई। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कोई कौन आगे बढ़ता है। जिब्रील ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया। आपने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आपने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्रील ने मुबारकबाद दी कि आप फितरत की राह पा गए। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई। जिब्रील इसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी जुबान में सीढ़ी को मिराज कहते हैं और इसी मुनासबत से यह सारा वाकया मिराज के नाम से मशहूर हुआ। बेशक दर्ज और मिराज सीढ़ी को कहते हैं। और उस वक्त तक इनको पता नहीं था कि स्पेस पे जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसी को पूछो, एलन मस्क को जाके पूछो कि स्पेस में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, आगे चलता हूं। पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। महाफिज फरिश्तों ने पूछा कौन आया है। जिब्रील ने अपना नाम बताया। पूछा तुम्हारे साथ कौन है। जिब्रील ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इन्हें बुलाया गया है। कहा हाँ। तब दरवाजा खुला और आपका पुरतपा खैर मुकदम किया गया। यहां आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की इन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुकीम थी। इनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थे। चेहरे, मोहरे और जिस्म की साखत से किसी पहलू से कोई नुक्स ना था। जिब्रील ने बताया ये आदम है, आपके मोर से आला। इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानब देखते तो खुश होते, बाएं जानब देखते तो रोते। पूछा ये क्या माजरा है। बताया गया ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। मुझे एक बात याद आ गई। हम जिन की कहानी पढ़ते थे, पता नहीं परी का नाम क्या रखा हुआ था और शहजादी का नाम क्या रखा हुआ था। जब शहजादा उसको ढूंढते प्रस्थान में या जिन्नों की अमाजगाह में पहुंच जाता है, वो जो शहजादी थी वो पहले जिन को देख के, पहले उस शहजादे को देख के हंसी तो फिर रोई। उसने पूछा तू हंसी क्यों। कहती मैं हंसी तो ऐस तो कि मैनू कोई बचाने वास्ते आया, रोई मैं ऐस तो जिन ने आके तेन खा जाना। ये वही कहानियां हैं जिन्ना वालियां, भूतां वालियां, परियां वालियां, शहजादियां वालियां जो हम बचपन में अपनी दादी से सुनते आए हैं। ये वही चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इसको नबी के साथ मंसूब कर दिया और इसको मोतबर कर दिया गया, चूंकि नबी के साथ मंसूब कर दिया गया। मेरा ख्याल इसको आधे घंटे तक मुख्तसर रखेंगे, चूंकि ये देखेंगे कितने पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर आपको तफसीली मुशाहदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं, जितनी काटते जाते हैं उतनी ही वो बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है। कहा गया ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा ये कौन है। कहा गया ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी इन्हें नमाज के लिए उठने नहीं देती थी। और कुछ लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पाबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा गया ये कौन है। कहा गया ये वो हैं जो अपने माल से ज़कात और खैरात ना करते थे। लो जी, ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। चूंकि ये बहुत लंबी तफसील है। ये जो जी आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए, खब्बे पासे देखते खुश होते, सज्जे पास देखते तो रोते। वो जैसे कहानियां सुनते आए थे ना कि शहजादी ने जब शहजादे को देखा, जो जिन जिसको उठा के ले गया था शहजादे को देख के पहले खुश हुई तो रोई। उनके हंसी को ही तो रोई, हंसी क्यों तो रोई क्यों। अब ये वही कहानी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इनका इनहराफ नहीं करता, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। अकल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आंखें खोलो। इंसान की अकल बढ़ती रहती है और जानवर की अकल नहीं बढ़ती। अपनी अकल को और वसी करो। और ये जो मैं काम कर रहा हूं, मेरे पे जितने मर्जी फतवे लगाओ, आई डोंट केयर, लेकिन मैं सच आप तक पहुंचाता रहूंगा।
آپ تسلیم کرو یا نہ کرو یہ آپ پہ ہے, آپ پہ ڈپینڈ ہے. اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے اس کام کے بدلے آپ سے کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. دوسرا پارٹ اس کا لے کے انشاءاللہ جلدی حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.